प्रिय दर्शकों, आपके सम्मुख फिर से मैं लेकर आया हूं एक रोचक जानकारी और विषय रहेगा मेरा वही फेवरेट विषय है जो कि विवाह से संबंधित है, शादी से संबंधित है। लेकिन आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं है तो विवाह से संबंधित, लेकिन एक अलग जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अंतिम समय तक वीडियो पे बने रहना। वैसे तो ये वीडियो देखिए सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लड़के लड़कियों के लिए और उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों की शादी के लिए योग्य वर वधू की तलाश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए जब हम लड़के या लड़की की लिए शादी के लिए योग्य वर वधू की तलाश करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ गण मिलवाकर शादी कर देते हैं। मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 28-30 गण मिलने के बाद भी रिश्ते छूट जाते हैं। बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिनमें 28-30 गण मिलने के बाद भी रिश्ते छूट गए और 14 गण मिलने वालों की कुंडलियाँ के बाद अब विवाह जीवन ठीक ठाक चल रहा है। तो इसका क्या कारण है? पहले तो मैं जो भी मेरे पास ऑनलाइन आता है या वैसे कुंडली मिलान करने के लिए आता है या पूछने के लिए आता है, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, सबसे पहली तो आप बिना कुंडली मिलवाए शादी भूल के भी मत कीजिएगा। अब देखिए किस्मत की बात है, बिना कुंडली मिलवाए शादी कर देते हैं तो दोनों की कुंडली अच्छी है तो चल जाती है। लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है कि आप जानते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है। पहले तो शादी नहीं हो पा रही है, अगर हो जाती है तो वैवाहिक जीवन में कितना परेशानी आ रही है और कितनी परसेंटेज शादियां सक्सेस हो रही हैं। तो एक तो सबसे पहले बिना कुंडली दिखवाए शादी भूल के भी मत करना, ये गलती मत कर देना, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ। और दूसरी, सिर्फ कुंडली में गण मिलवा के शादी कभी मत करना। कुंडली में देखिए टोटल 36 गण होते हैं और उनमें से 18 गण मिलने बहुत ज़रूरी होते हैं और 28-30 गण बहुत अच्छे होते हैं, मिल जाते हैं तो अक्सर जीवन अच्छा भी बीत जाता है। लेकिन कई अक्सर कुंडलियों में ऐसा दोष होता है कि 28-30 गण मिलने के बाद भी रिश्ते छूट जाते हैं। 28 तो गण मिल गए, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी होता है कुंडली में कि लड़के और लड़की का वैवाहिक जीवन कैसा है। क्योंकि अगर कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब है और गण मिल रहे हैं कितने भी, तो आप शादी मत करिएगा भूल के भी। क्योंकि मेरा इतने अनुभव से ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये शादी विवाह का मेरा फेवरेट विषय रहा है और बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ मैं इस पे देखता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। आज मैं आपको एक इसीलिए समझाने के लिए ही एक जातिका की कुंडली आई थी मेरे पास में, शादी हो चुकी है उसकी और कम से कम आज समझ लीजिएगा 18-20 साल हो चुके हैं उसकी शादी को, लेकिन आज भी उनका वैवाहिक जीवन बहुत ख़राब चल रहा है। तो उनकी मैंने जब कुंडली देखी तो उनके 27 गण मिले थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कुंडली में कि फिर भी उनका वैवाहिक जीवन नहीं चला। तो इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा किस कारण से हुआ। तो आप भी देख लीजिएगा, आपको भी जानकारी मिलेगी और अपनी कुंडली से मैच भी करवा लीजिए अगर थोड़ा बहुत जानते हैं। और दूसरा आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपकी भी विवाह से संबंधित कोई समस्या है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, या वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है और आप अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं सामान्य शुल्क देकर। आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में हमें अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर देना, तो तब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ, एक बार कुंडली पर आपको दिखा देता हूँ कि किस कारण से ये परेशानियाँ आती हैं, आपको ज़्यादा अच्छे में समझ आएगा।
एक मैं सेट कर देता हूँ कुंडली को, फिर आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा आइए। तो प्रिय दर्शकों, जो ये कुंडली का भाव होता है ये सप्तम भाव होता है। सातवां भाव पार्टनर को होता है, तो पार्टनर इसमें आपके पति पत्नी का भाव है। यदि ये लड़का देख रहा तो लड़की का भाव होता है, और लड़की की कुंडली है तो ये लड़के की कुंडली है तो लड़की का भाव होता है। तो ये जो, और एक दूसरी बात बता देता हूँ, जब भी शादी करो कुंडली दिखाओ तो कुंडली में लगन कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली को देखा जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नवांश कुंडली होती है, सॉरी इसमें मैंने लिख दिया है आपकी चंद्र कुंडली, ये नवांश कुंडली है, गलती से लिखा गया है, ये नवांश कुंडली है, ये भी नवांश कुंडली है। ये जातिका की कुंडली है और एक ये उनके हस्बैंड हैं उनकी कुंडली है। ये लगन कुंडली है, ये नवांश कुंडली है। शादी के लिए लगन के साथ साथ नवांश कुंडली को भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए जो इनके विवाह भाव था इसमें मंगल बैठे हुए हैं। और दूसरा बता देता हूँ, कभी भी इस भाव में पाप ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये सभी ग्रह इस भाव को खराब करते हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ लेकर आते हैं। अग्नि तत्व का ग्रह है तो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। तो जो इनका विवाह भाव है, जो इसमें मंगल बैठे हुए हैं और बुध की राशि में, कन्या राशि बनती है 3 नंबर की बुध, और ये शत्रु की राशि हो गई है। तो और इस भाव के जो स्वामी बनते हैं उसको भी देखिए, इस भाव के जो स्वामी बनते हैं बुध, वो जाके 8वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। तो सूर्य बुध का तो आपस में मेल अच्छा है, लेकिन ये चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु की राशि बनते हैं। तो विवाह भाव का अष्टम में बैठना भी सही नहीं है। तो लगन कुंडली के हिसाब से ये भाव में पीड़ित हुआ। और देखिए किसी भी ग्रह की दृष्टि और नहीं पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो बचाव हो जाता है, तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो ये लगन तो पीड़ित हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा पीड़ित है। तो अगर इसको एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो नवांश कुंडली देखिए। नवांश कुंडली में भी देखिए ये भाव हो गया इनका सप्तम। तो सप्तम भाव के जो स्वामी, इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो इसके भाव के स्वामी को देख लेते हैं। शनि, ये राशि बनती है 11 नंबर शनि की, तो इस भाव के जो स्वामी बनते हैं शनि, ये यहाँ पर बैठे हैं 4थे भाव में, और शत्रु के साथ में चंद्रमा और शनि का आपस में अति बैर है। और बैठे भी शनि और मंगल के जो इसके स्वामी बनते हैं 8वें के मंगल, ये भी इसके शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे भी इस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, शुभ ग्रह। और इस भाव के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो भी गलत प्लेसमेंट है इनकी, शत्रु की राशि में बैठे हैं और शत्रु के साथ में ही बैठे हुए हैं। और देखिए किसी भी ग्रह की दृष्टि इनके विवाह भाव पर नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब इनका विवाह पूरी तरह से पीड़ित हुआ, ठीक है। और इस भाव में भी देखिए मंगल बैठे हुए हैं। ये जो 8वां भाव होता है ये ससुराल का भाव होता है, तो ससुराल का भाव भी पीड़ित है, तो कहीं न कहीं ससुराल पक्ष से भी ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। अब देखिए इनकी कुंडली में तो हमने देख ली। कई बार अक्सर क्या होता है कि दोनों की कुंडलियां मिलाना क्यों ज़रूरी होता है। कई बार अक्सर देखने में आया है कि एक ही की कुंडली अगर ख़राब हो और दूसरे पार्टनर की कुंडली अच्छी हो तो भी विवाह चल जाता है। अक्सर देखा गया है कि चल जाता है, लेकिन अगर दोनों की ही कुंडलियां खराब होती हैं तो विवाह में परेशानी आती ही आती है। मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए आप की कुंडली खराब है तो आप जिससे शादी होगी उसकी कुंडली अवश्य देखिए, ताकि उसकी कुंडली अगर सही हो तो भी आपका विवाह जीवन सही चल जाता है। लेकिन दोनों की कुंडली होगी तो देखिए भाई वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी ही आएगी। अब देखिए इनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, इनकी कुंडली में भी देखिए ये सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है जो पार्टनर का ही भाव होता है। इसमें मंगल, सूर्य और केतु 3 ग्रह बैठे हुए हैं।
और ये दोनों तो पाप ग्रह हैं, तो और ये केतु भी इनके साथ में बैठने के कारण से वैसा ही वो अपना वजूद बना लेते हैं। तो ये और बैठे भी किसके हैं, शत्रु राशि में, मकर राशि बनते हैं, इसके स्वामी बनते हैं शनि। तो मंगल और सूर्य और शनि आपस में इनकी अति शत्रुता है, और ये दोनों पाप ग्रह हैं, और ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। और हालांकि देखिए इसमें इनके गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, 5वीं दृष्टि इस विवाह भाव पे, लेकिन पाप ग्रह बैठे हुए हैं दो, और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है राहु की, हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ी, इसलिए शादी कोई भी इनकी, अगर ये नहीं होती तो शादी भी नहीं होती, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और इस भाव के स्वामी भी हम देख लेते हैं, मकर के स्वामी शनि बनते हैं, ये भी जाके बैठे हैं तीसरे भाव में। तो सप्तम भाव का इस तीसरे भाव में भी बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और ये देखिए इन्होंने राशि परिवर्तन भी किया हुआ है, कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध, जाके बैठे हैं इस भाव में, और इस भाव के जो स्वामी बनते हैं मकर के शनि इस भाव में बैठा हो, लेकिन ये आपस में राशि परिवर्तन हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पंचम, हालांकि पंचम नवम का संबंध अच्छा होता है, ठीक है, इसी कारण से इनका विवाह भी हुआ, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ती थी, लेकिन विवाह भाव पीड़ित हो गया। अब कितना पीड़ित होता है, इसको और एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो एक बार इनकी नवांश कुंडली भी देख लेते हैं। इनकी नवांश कुंडली में देखिए फिर से शनि बैठे हुए हैं, तो शनि का संबंध जब भी इस भाव से बनता है तो एक तो संबंधों में मधुरता नहीं होने देते शनि। काल पुरुष की कुंडली में शनि को दुख विषाद की संज्ञा दी गई है, एकांकीपन की संज्ञा दी गई है, तो ज़्यादा मधुरता नहीं होने देते। एक तो शादी में विलम्ब करते हैं, जब भी सप्तम से संबंध बनता है शनि का तो शिव विवाह में अवश्य ही लेट करते हैं। अगर लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में ही शनि बैठ जाए इस भाव में या इस भाव से संबंध बना ले तो कम से कम 28-30 साल तो कम से कम कर ही देते हैं शादी में। आप चाहे जिसकी भी कुंडली है मिला के देख लीजिएगा। तो इनकी नवांश कुंडली में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य भी पाप ग्रह बनते हैं, ठीक है। और इस भाव के जो स्वामी बनते हैं गुरु शुक्र, वो देखिए इस भाव में बैठे हैं, तो इस भाव का स्वामी का जाके बैठना सप्तम का इस भाव में तो ठीक है, चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं, हालांकि राहु भी है, लेकिन शनि भी पाप ग्रह में है और सूर्य भी पाप ग्रह में है। तो इनकी भी कुंडली में लगन ग्रह में भी पाप ग्रह था और नवांश कुंडली में भी पाप ग्रह था, तो दोनों में ही भाव में पीड़ित हुआ। इसका मतलब इनका भी वैवाहिक जीवन सही नहीं था और इनका भी वैवाहिक जीवन सही नहीं था। अब इनके में भी परेशानियां तो थी और इनके में भी थी, इसलिए देखिए इनका वैवाहिक जीवन आज तक कभी भी अच्छा नहीं चला, दोनों को ही। देखिए अब ऐसा नहीं कि एक को सुख नहीं मिला, अब ये ऐसी है कि मान लीजिए एक की परेशानी आएगी तो दूसरे का भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। तो यही कहना चाहता हूँ इन कुंडलियों के माध्यम से, जब भी आप विवाह करें, आपके बच्चों की शादी होने वाली है, तो एक तो बिना कुंडली दिखवाए शादी भूल के भी मत करना, और दूसरा सिर्फ गण मिलवा के शादी नहीं करनी है, गण मिलवाना ज़रूरी होता है। उसमें भी देखिए बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं बहुत गहराई से। इसमें देखिए 7 चीज़ें होती हैं, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह में त्रिनाड़ी, भकुट। तो इसमें भी 2-3 चीज़ें जो मिलनी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए हम देख लेते हैं, पता चल जाता है भकुट भी दोष होता है, इसमें नाड़ी दोष होता है। नाड़ी दोष के कारण से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे आने वाली संतान में परेशानी ना आए। तो गण मिलान के साथ साथ ये देख लीजिएगा कि वैवाहिक जीवन दोनों का कैसा है, और इन दोनों की कुंडली में 27 गण मिल रहे थे, गण मिलवा की शादी की थी इन्होंने। तो जब शादी की 27 गण अच्छे होते हैं, कम से कम 18 मिलने चाहिए, लेकिन 27 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन खराब हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की कुंडली में, लगन कुंडली में भी और नवांश कुंडली में भी, दोनों में ही वैवाहिक जीवन खराब था। तो इसलिए आप शादी विवाह करने जा रहे हैं तो यह वीडियो मुझे लगता है आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य ही करेगी।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी कुछ जानकारी जानना और इसमें हो सकता है कुछ बताने के लिए रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो हो सकता है अगर आपको जानकारी मिले तो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड आपकी कुछ कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, शादी से पहले की भी और बाद की भी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दूसरों लोगों के पास में भी, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो में जो भी जानकारी मिले आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।